हाय दोस्तों, नमस्ते। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, अपन लोगों ने 5 पद देख लिए थे, शायद देख लिया था ना 5वां पद। हाँ, मैं देख लिया था शायद मेरे हिसाब से। आज अपन पढ़ेंगे अत्र गुलाब चौवा चंदन सुगंध सब सहज शरीर की सुबास बिकसाती है। पल भर पलंग ते भूमि ने धरत पाँव ते ही खान पान छोड़ी बन बिललाती है। भूषण भनत शिवराज वीर तेरी त्रास हार बार तोरी निज सुधी बिसराती है। ऐसी परी नरम हरम बादशाहन की नासपति खाती ते नासपति खाती है। देखिए, शत्रु पक्ष की जो नारियां हैं उनके बारे में, उनकी मैंने कल भी बताया था कि उनकी जो दुर्दशा है उसका यहाँ पे चित्रण किया गया है। कि सीधा सीधा अर्थ यह है कि जो बादशाह की जो स्त्रियां थी ना, वो इत्र वगैरह और मतलब जो भी सुगंधित पदार्थ थे, चंदन थे, खुशबू थे, गुलाब जल था, इत्र थे, सब अपने शरीर के ऊपर लगाती रहती थी। कभी भी पलंग से नीचे भूमि के ऊपर पैर नहीं धरा। और आज नंगे पांव वन में घूम रही है। देखिए, देख लेंगे अपन इसका अर्थ। देखते हैं। अत्तर का मतलब है इत्र, गुलाब, गुलाब जल, चोहा चंदन, सुगंधित चंदन, सुगंध चंदन सब सहज शरीर की सुबास, सुबास का मतलब खुशबू बिकसाती है, मतलब उनके शरीर से खुशबू आती थी। पर पल भरी पलंग ते, पल भर भी पलंग ते भूमि न धरत, पाँव एक पल के लिए भी पलंग से नीचे भूमि के ऊपर पैर नहीं रखती थी। पाँव ते ही खान पान छोड़ी बन बिल्लाती है। और आज वे खान पान छोड़कर जंगल के अंतर्गत व्याकुल होती हुई घूम रही है। भूषण भनत शिवराज वीर तेरे त्रास हार भार तोरी निज सुधी विसराती है। ऐसी परी नरम हरम बादशाहन की नासपति खाती वे नासपति खाती है। देखिए, कवि भूषण यहाँ पे कह रहे हैं कि जो शत्रु पक्ष मुगल बादशाह की जो रानियाँ थी, उनकी जो स्थिति थी उसका यहाँ पे वर्णन किया गया है। भूषण कह रहे हैं कि शत्रु पक्ष की जो नारियां हैं वो इत्र, गुलाब, चंदन, कपूर, खुशबू, कपूर आदि को अपने शरीर के ऊपर लगाया करती थी, जिससे उनके शरीर से अपने आप ही सुगंध आया करती थी। अर्थात वो नायिका, वो रानियां जिधर भी जाती थी उनके शरीर से खुशबू, उनके शरीर से निकलने वाली खुशबू से जो वातावरण है वो सुगंधमय हो जाता था। जिधर भी वे जाती वो खुशबू उनके पीछे पीछे दौड़ी आती थी, या फिर पूरे वातावरण को सुगंधमय बना देती थी। अरे मतलब जैसे आप लोग इत्र वगैरह लगा के आते हो ना, जिसको बोलते हो आप सेंट, और उस सेंट की जहाँ घर से लगाते हो, कॉलेज तक जहाँ तक जाते हो, सबको पता रहता है कि आप है ना इत्र लगा के आए हो। वही बात है, जब वो इतना लगाती थी अपने शरीर के, तो उनकी जो खुशबू है वो पूरे वातावरण में फैल जाती थी, अपने आप ही उनके शरीर से खुशबू आती थी। पल भरी पलंग ते भूमि न धरत, एक पल, शत्रु पक्ष की जो नारियां हैं एक पल के लिए भी पलंग से नीचे पैर नहीं धरती थी। पाँव तेई खान पान छोड़ी बन बिल्लाती है। और आज भी मतलब एक पल के लिए भी वो अपने काम को छोड़कर बाहर नहीं निकलती थी। आज वही नारियां अपने खान पान को छोड़कर जंगल में इधर उधर अपने आप को छिपाती हुई घूम रही है। कितना समय कठिन आया है। मतलब जो नारियां एक पल के लिए भी भूमि से नीचे पैर नहीं रखती थी, आज वो सारा कुछ खान पान छोड़कर जंगल में मारी मारी फिर रही है। भूषण बनत शिवराज वीर तेरे त्रास, भूषण भनत का मतलब कह रहे हैं, भूषण कह रहे हैं कि हे वीर शिवाजी, तेरे त्रास से, तेरे डर की वजह से हार भार हो तोरी निज सुध बिसराती है।
हार मानकर हे वीर शिवाजी, शत्रु पक्ष की नारियां तेरी डर की वजह से हार मानकर कभी कभी तू निज सुधी बिसराती, उनको खुद का होश भी नहीं रहता है, होश भी खो बैठती हैं। तेरे डर की वजह से शत्रु पक्ष की नारियां हार मान लेती हैं और कभी कभी उनको अपने शरीर का या खुद का होश भी नहीं रहता है, वो होश भी खो बैठती है। बिसराती का मतलब भूल जाती है। ऐसी परी नरम हरम बादशाहन की ऐसी बादशाह की जो शत्रु पक्ष मुगल बादशाह की जो रानियाँ थी, उनकी ऐसी दुर्दशा हुई कि कभी वे नाशपाती खाती, वे वनस्पति खाती है, कि वो विभिन्न प्रकार के व्यंजन फलाहार राजमहल में रहकर किया करती थी। और आज वे जंगल भी फूल बिना भोजन किए भी जंगल में इधर उधर घूम रही है। अर्थात अपने आप को शिवाजी के प्रकोप की वजह से बचाने के लिए वो जंगलों में छिपती हुई घूम रही है। वहाँ पर उन्हें मतलब शिवाजी के डर की वजह से कभी कभी अपना होश भी खो बैठती है, उन्हें होश ही नहीं रहता है। तो दोस्तों, ये है पद, नहीं समझ में आए दोबारा सुन लेना। और इसमें यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है और इसके अंतर्गत जो है अनुप्रास अलंकार का प्रयोग भी किया गया है। और जो क्या बोलते हैं, ये अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन भी है, कि बहुत ज़्यादा अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन। अब देखिए अगला है, सौंधे को आधार किसमिस जिनको आहार चार अंक लंक मुख चंद के समानी है, ऐसी अरी नारी शिवाजी वीर तेरे त्रास पायन में छाले परे काय कुमलानी है। ग्रीष्म की तपती की विपत्ति ने कान सुनी, कंज की कली सी बिनु पानी मुरझानी है। तोरी के छरासु अछरासी यूं निचोरी कहे तुमने, कहे ते कंत मुक्ता में पानी है। वही बात है, शत्रु पक्ष की जो बेगमें हैं उनके बारे में भूषण कह रहे हैं। सौंधे को आधार सुगंधित किसमिस जिनको आहार में लेती थी, चार चार अंक गोद में लेके लंक मुख चंद के समानी है। कि जो भूषण यहाँ पे मुगल बादशाह की रानियों की स्थिति के बारे में वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि जो रानियाँ पहले सूखे मेवे किशमिश बादाम आदि सुगंधित मेवों को अपनी गोद में रखकर भोजन के रूप में लिया करती थी, मुख चंद के समान ही है, जिनसे उनके जो मुख है वो चंद्रमा के समान चमकते हुए दिखाई देते थे। अर्थात वो आहार फ्रूट खाती थी, ड्राई फ्रूट्स बोलते हैं आप उनको। अब इसमें कॉफ़ी में मत लिख देना ड्राई फ्रूट्स, ये समझाने के लिए है कि जो मतलब एक तरह से जो ड्राई फ्रूट्स खाती थी वो उनके मुख पर ग्लो करने लगता था। आपको भी अगर ग्लो चाहिए तो सच में ड्राई फ्रूट्स खाने से मुख के ऊपर ग्लो आता है। तो देखिए, सौंधे को आधार किसमिस जिनको आहार चार लंक मुख चंद के समान है। कि शत्रु पक्ष की जो नारियां हैं वो सुगंधित सूखे मेवों को, सूखे सूखे फलों को, सूखे मेवों को अपनी गोद में रखकर दिन में 4-5 बार भोजन के रूप में लिया करती थी, जिससे उनके मुख की जो शोभा है, उनके मुख के जो नूर था, मुख की जो शोभा है वो बढ़ती थी। अर्थात उनका मुख चंद्रमा के समान चमकता हुआ दिखाई देता था। उसी किसकी वजह से चमकता हुआ दिखाई देता था, जो वे आहार लेती थी ना, क्रिसमिस वगैरह आदि। ऐसी अरी नारी का मतलब शत्रु पक्ष की नारी, ऐसी शत्रु पक्ष की नारियां कि हे वीर शिवाजी, ऐसी शत्रु पक्ष की नारियां जो दिन के अंतर्गत 4-4 5-5 बार भोजन लिया करती थी। वीर तेरे ऐसे शत्रु पक्ष की नारियां जो दिन के अंतर्गत अपने नूर को बढ़ाने के लिए, अपने मुख की शोभा को बढ़ाने के लिए सूखे मेवों को भोजन के रूप में लिया करती थी, आज वो शत्रु पक्ष की नारियां हे वीर शिवाजी तेरे डर की वजह से पायन में, पैरों में छाले परे काय कुमलानी है, पैरों में छाले पड़ गए हैं और उनकी जो काय का मतलब शरीर कुम्हला गया है। कि हे वीर शिवाजी, शत्रु पक्ष की ऐसी नारियां जो अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए अलग अलग तरह के वो
वो फलों को भोजन के रूप में लिया करती थी और उनके मुख की शोभा देखते ही बनती थी। चंद्रमा की चांदनी की तरह उनका मुख जो है वो चमकता हुआ दिखाई देता था। ऐसे शत्रु पक्ष की नारियां, हे वीर शिवाजी, तेरे डर की वजह से आज उनके पैरों में छाले पड़ गए हैं और उनका शरीर जो है वो मुरझा गया है। अर्थात तेरे डर की वजह से वो जंगलों में इधर उधर घूमती हुई फिर रही है, जिससे उनके पैरों में भयंकर छाले पड़े गए हैं और उनका शरीर मुरझा गया है। भोजन ही नहीं कर रही, ड्राई फ्रूट्स तो अलग बात है, भोजन ही नहीं करी तो छाले तो पड़ेंगे ही, शरीर तो मुरझाएगा ही। ग्रीष्म की तपती की विपत्ति ने कान सुनी। इस ग्रीष्म काल की तपती दोपहर में विपत्ति जो कठिनाई है ने कान सुनी। इसके बारे में कह भी नहीं सकते, इतनी उनकी दुर्दशा हो रही है कि इस ग्रीष्म की तपती दोपहर में भी वो नंगे पैर जंगल में अपने आप को छिपाने के लिए घूम रही है। कंज की कली से बिनु पानी मुरझानी है। जिस प्रकार कमल के फूल की जो कलियां हैं बिना पानी के मुरझा जाती हैं, ठीक वैसे ही जो शत्रु पक्ष की नारियां हैं वो आज शिवाजी तेरे डर की वजह से उनके शरीर जो हैं वो फूल की कली की तरह मुरझा गए हैं। कि जिस प्रकार फूल के अंतर्गत अपन पानी नहीं डालते हैं तो वो मुरझा जाता है, या फूल को अपन पौधे से अलग कर लेते हैं तो वो मुरझा जाता है, ठीक वैसे ही शत्रु पक्ष की नारियां जो भोजन ना मिलने से, ड्राई फ्रूट्स ना मिलने से आज उनके जो शरीर हैं वो मुरझा गए हैं। तोरी के छरासो अछरासियो निचोरी कहे, तुमने कहे थे कंत मुक्ता में पानी है। तोरी के छरासो, छरा मतलब पतली सी, अछरासी यो निचोरी गए, और वे मुगल बादशाह को अपने पतली कमर वाली वो नायिकाएं अपने अंचल को निचोड़ती हुई, गर्मी के मारे उनका जो अंचल है वो पसीने में भीग गया है, और अपने अंचल को नचोती हुई मुगल बादशाह को ताने मारती हुई कह रही है कि आपने तो कहा था कि हे स्वामी, कंत का मतलब स्वामी, आपने तो कहा था कि मोतियों में भी पानी है। अर्थात तुमने तो ये कहा था कि हम तुम्हें राजमहल से कभी बाहर नहीं निकालेंगे और तुम्हें मतलब एक राजकुमारी की तरह रखेंगे, और आज तुम्हारी ही वजह से हे मुगल बादशाह हमारी ये दुर्दशा हो गई है। अब हम कहाँ जाएं। मतलब ग्रीष्म की तपती दोपहर के अंतर्गत वो इधर उधर अपने आप को शिवाजी के डर से छुपाने का प्रयास कर रही है, और उनके शरीर जो है फूल की कली की तरह मुरझा गए हैं। ऐसी पतले बदन वाली, पतली कमर वाली नायिकाओं के जो आंचल है वो पसीने में भीग गए हैं, और वो पसीने को अपने आंचल से निचोती हुई कह रही है कि हे स्वामी, तुमने तो कहा था कि हमें राजमहलों में रखा जाएगा, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी, और आज तुम्हारी वजह से हे मुगल बादशाह हमारी ये दुर्दशा हो रही है। तो इसमें उनकी 4-5 पद थे, उनमें शत्रु पक्ष की जो नारियां हैं उनकी दुर्दशा का वर्णन किया गया है। तो जिनके मन में ये होता है ना, पड़ती नहीं है, जिनके मन में ये होता है कि ले जाने वाला अपने आप ही कमा के देगा, तो ऐसी भावना अगर हो तो निकाल देना, क्योंकि समय बड़ा बलवान होता है। और इसमें देख लीजिए आप खुद की मुगल बादशाह की रानियाँ थी जो कभी पलंग से नीचे पैर नहीं रखती थी, चंद्रमा की चांदनी में भी बाहर नहीं निकलती थी। आज वो तप ग्रीष्म की तपती दोपहरी में नंगे पैर दौड़ रही है और ड्राई फ्रूट्स खाती थी अपने आप को मतलब सुंदर दिखाने के लिए। आज भोजन भी उनको नसीब नहीं हो रहा। बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे महलों में रहती थी और दासियां उनके पंखी करती थी। आज लो मज़े। तो ऐसे जो दिन हैं वो किसी के भी आ सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जो मैं कहना चाह रही हूँ वो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अगला पद देखते हैं। आपस की फूट ही थे सारे हिंदुआन टूटे टूटियो, कूल रावण अनितेन अति कृते, पेठियो पताल बलि ब्रजधर ईर्ष्या ते, टूटियो हिरणांच अभिमान चित्तधर ते। फिर आगे है
ट्यूट्यू शिशुपाल वासुदेव जी सो बेरी करी टूट्यू है महिष देते ऐधर्म विचरते राम कर छुहनते टूट्यू जो महिष चाप टूटी पातशाही शिवराज संग लड़ते। अगर आपको प्रश्न करना है तो कैसे करना है? प्रसंग एक ही है कि प्रस्तुत अवतरण सभी का, मैंने ऊपर वाले दो का बताया नहीं है तो आप खुद देख लीजिएगा कि क्या है इसमें। कि प्रस्तुत जो अवतरण है राष्ट्र कवि भूषण द्वारा रचित है। कवि ने बताया गया है कि दूसरे हिंदू राजा भी यदि वीर शिवाजी का साथ देते तो हिंदुस्तान को मुगलों के अत्याचार से बचाया जा सकता है। बस यही बात उन्होंने कही है कि जिस प्रकार शिवाजी ने मुगल बादशाहों से लड़ाई लड़ी थी, ठीक वैसे ही अगर भारत के अन्य हिंदू राजा भी उनका साथ देते तो आज भारत जो है, हिंदुस्तान जो है वो मुगलों के अत्याचार से रहित हो सकता था, मतलब उनके ऊपर अत्याचार से बच सकता था। बस यही बात इसमें कही जा रही है। कवि भूषण कह रहे हैं, देखिए व्याख्या। आपसे आपस की फूट ही ते सारे हिंदुआन टूटे, कि हिंदू राजाओं की आपसी फूट के कारण ही हिंदू राजा मुगलों के द्वारा दबाए जाते रहे हैं। कुल रावण अनिति अनिति करते, टूटे टूटियो कुल, मतलब आपसी फूट की वजह से ही हिंदू राजा जो है वो मुगलों के द्वारा दबाए गए और उनके राज्य नष्ट कर किए गए। और आगे कह रहे हैं कि कुल रावण अनिति अति करते, कि जिस प्रकार बहुत ज़्यादा अनिति किए जाने के आधार पर ही शक्तिशाली रावण के कुल का नाश हुआ था। और यही वजह है कि हिंदू राजाओं ने भी अनिति की थी, उन्होंने मतलब हिंदू होकर एक हिंदू राजा का साथ नहीं दिया था। इसी वजह से उनका जो गौरवपूर्ण जो महिमा रूपी शासन था वो नष्ट होने लगा था। पेटियों पाताल भरी ब्रजदर ईर्ष्या ते टूट्यो हिरणांच अभिमान चित धरते। आगे क्या कह रहे हैं देखिए। पेटियों पाताल, पाताल में जाकर बैठना पड़ा था बलि, राजा बलि को। ब्रजधर ईर्ष्या, ब्रज के स्वामी कौन? देवराज इंद्र से, कि देखिए कि देवराज इंद्र से ईर्ष्या रखने पर राजा जो बलि है उसको भी पाताल लोक में जाना पड़ा था। अर्थात उन्होंने जो देवराज राजा इंद्र है उससे, ब्रजधर मतलब इंद्र से दुश्मनी लेने के ऊपर या उनको नीचा दिखाने की वजह से, ईर्ष्या रखने की वजह से राजा बलि को जो है वो पाताल लोक में जाना पड़ा था। ते टूट्यो हिरण्यांश अभिमान चित धरते, हिरण्यांश का नाम मतलब हिरण्यकश्यप नाम का राजा था। हिरण्यांश जो है उसको है हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा था, उसके बारे में कहा गया है कि टूट गया हिरण्यकश्यप नाम के राजा का अभिमान टूट गया था। चित्त धरते, कि घमंड की वजह से ही, अहंकार की वजह से ही हिरण्यकश्यप नाम के राजा का विनाश हुआ था। देखिए हिरण्यकश्यप नाम के राजा का क्या प्रसंग है। उन्होंने भगवान की तपस्या की थी बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने भगवान उनकी तपस्या से खुश हो जाते हैं और फिर उनको कहते हैं कि तुझे वरदान, तुम क्या चाहते हो, जो तुम चाहते हो वरदान के रूप में मांगिए। तो है ना, वो वरदान मांगते हैं कि मुझे ऐसा वरदान दो कि ना तो मैं दिन में मरूं, ना सुबह मरूं, ना शाम को मरूं, ना महल के अंदर मरूं, ना महल के बाहर मरूं, ना जमीन पर मरूं, ना आसमान में मरूं। तो ऐसा कुछ उन्होंने वरदान मांगा था। तो भगवान ने कह दिया ठीक है, और ना मुझे कोई मनुष्य मार पाए और ना ही राक्षस मार पाए, मतलब उसने अपनी इंसानी बुद्धि पूरी लगा ली थी। अब भगवान तो भगवान होते हैं, तो इसीलिए हिरण्यकश्यप नाम के जो राजा हैं उसको ये हो गया था कि मुझे मारने वाला कोई नहीं है। तो उन्होंने
मतलब अपने आप को भगवान कहना प्रारंभ कर दिया था। तो हिरण्यकश्यप नाम के जो राजा हैं उन्हीं के पुत्र थे, उन्हीं उसने इनका विरोध किया था। दूसरी तरफ भगवान ने नरसिंह का अवतार, आधा तो मनुष्य का आधा पशु का, और महल के अंदर नहीं, महल के बाहर गेट के अंतर्गत उनका जो महल का द्वार था वहाँ पर, और अपने घुटनों के ऊपर लेकर उन्होंने कहा था ना, भाई आप है ना मुझे ना तो ज़मीन के अंदर, ज़मीन पर मार सकते ना आसमान, तो अपनी गोद में लेकर, और ना महल के अंदर ना महल के बाहर, तो दरवाजे के ऊपर आधा महल के अंदर और आधा बाहर, ऐसे लेके फिर उनका वध किया था। तो ये है हिरण्यकश्यप नाम के राजा की कहानी। टूट्यो शिशुपाल, वासुदेव जी सो बेर करी। आगे कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण से वेर करने के कारण जो राजा शिशुपाल है उनका भी विनाश हुआ था। टूट्यो शिशुपाल, शिशुपाल का घमंड टूट गया। वासुदेव, वासुदेव कौन? वासुदेव जू, वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण से बेरी करे, कि श्री कृष्ण से दुश्मनी करने के ऊपर वासुदेव नाम के राजा का भी विनाश हुआ था। महिष दैत्य ऐधर्म विचरते, महिष महिषासुर नाम का राक्षस, दैत्य का मतलब होता है राक्षस, ऐधर्म विचरते। आगे कह रहे हैं कि बुरे आचरण की वजह से ही महिषासुर नाम के दैत्य का विनाश हुआ था। महिषासुर नाम का जो राक्षस था उसके बुरे आचरण की वजह से ही उसका विनाश हुआ था। राम कर छुवन ते टूट्यो, राम कर छुवन, देखिए जिस प्रकार राम के हाथ का स्पर्श पाकर शिवाजी का जो धनुष है वो टूट गया था। राम कर का मतलब होता है हाथ, छुवन छूने से टूट गया था, जो जैसे महेश चाप, महेश शिव जी का धनुष, कि जिस प्रकार राम के हाथ का स्पर्श पाकर ही शिव जी का धनुष टूट गया था, ठीक वैसे ही टूटी पातशाही शिवराज संग लड़ते, ठीक वैसे ही औरंगजेब की जो बादशाही है वो शिवाजी के साथ लड़ने से टूटने लगी थी। अर्थात शिवाजी, मुगल बादशाह ने अपना जो साम्राज्य फैलाया था वो साम्राज्य अब शिवाजी के साथ लड़ने की वजह से उनका धीरे धीरे जो साम्राज्य था वो नष्ट होने लगा था। तो ये पद है। इसमें दोस्तों एक उदाहरण अलंकार है, उदाहरण अलंकार है नीचे वाली लाइन में। उदाहरण अलंकार क्या होता है कि एक बात कह देना और उसी से संबंधित दूसरी बात कहना। देखिए रावण कर छुवन ते टूट्यो, जैसे कि राम के हाथ का स्पर्श करने से ही शिव जी का धनुष टूट गया, ठीक वैसे ही वो शिवाजी से लड़ने की वजह से औरंगजेब का जो है वो शासन नष्ट होने लगा था। अब औरंगजेब के बारे में इन्होंने उदाहरण दिया है, समझाया है। तो ये है उदाहरण अलंकार इसमें है। इसके अलावा इसमें अनुप्रास अलंकार का भी बहुत अच्छे से प्रयोग हुआ है। और क्या, आप खुद भी कर सकते हैं और ज़्यादा। देखिए अगला है भुज भुजगेश की बेसंगीनी भुजगिनी सी खेदी खेती खाती दी है दारुण दलन की। दोनों पद बहुत मोस्ट हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना इनका। बख्तर पाखरन बीच धसी जाती मीन पेरी पार जात बर्भात जो जलन के रिया याव चंपती की छत्रसाल महाराज भूषण सके करी बखान को बलन के पची पर पच्छीने ऐसे पर छीने वीर तेरी बरछी ने बर छीने हैं खलन के। देखिए इसमें क्या है, इसमें जो छत्रसाल नाम के राजा है ना उसका वर्णन किया गया है। देखिए क्या है इसमें प्रस्तुत जो कवित है, कवित मतलब छंद है, ये कवित छंद है। छंद मैंने आपको पढ़ाए हैं, आपको तो नहीं पढ़ाए, सॉरी, फाइनल में है ये। प्रस्तुत जो अवतरण है या कवित छंद है वो छत्रसाल प्रताप नामक शीर्षक से लिया गया है। कवि भूषण ने इस अंश में महाराज छत्रसाल की वीरता का वर्णन किया है। देखिए क्या है, कवि भूषण कह रहे हैं भुज भुजगेश, भुज बुझाएं, देखिए भुज भुजगेश, भुज का मतलब बुझाएं,
भुजगेश सर्प की बेसंगिनी सर्प की संगिनी भुजंगिनी भुजंगिनी सर्पिणी सी खेदी खेदी खोद खोद कर खाती दी है दरुण दलन के बड़े बड़े दलों को। शत्रु पक्ष के जो बड़े बड़े दल हैं। भक्तर पाखरन, देखिए इसमें क्या है, कवि भूषण कह रहे हैं कि रेया राव चंपती राव के सुपुत्र महाराज छत्रसाल आपकी बर्छी ने तो भुजा रूपी सर्पराज की संगिनी सर्पिणी के समान है। देखिए यहाँ पर भुजा जो है ना, अपनी हाथों की भुजा, उनको तो सर्प बता दिया है ना। और उनकी साथी, अब सर्प की साथी कौन होती है? सर्पिणी होती है। तो उस सर्पिणी के समान बता दिया, मतलब हाथों में ही तो लेते हैं अपन बर्छी को, फिर तो वार करते हैं। तो उन्होंने क्या कहा है कि हे महाराज छत्रसाल, आपकी बर्छी तो भुजा रूपी सर्प की संगिनी सर्पिणी के समान है। अर्थात सर्पिणी, बर्छी रूपी सर्पिणी भुजा रूपी सर्प की साथी है। समझ में आया होगा। वह बर्छी रूपी सर्पिणी खदेड़ खदेड़ कर अपने शत्रुओं को डस लेती है। जिस प्रकार सर्पिणी होती है ना, अपने शत्रुओं को खोद खोद कर ढूंढ ढूंढ कर नष्ट कर देती है, डस लेती है। मतलब ये कहा जाता है कि जो सर्प है वो 7 जन्म में अपने दुश्मन की जो छवि है, जो शकल है, उसको भूलता नहीं है। तो उसी संबंध में ये बात कही गई है कि हे वो क्या नाम है, छत्रसाल, तुम्हारी बर्छी भुजा रूपी सर्प की संगिनी है, जो अपने शत्रुओं को खोद खोद नष्ट कर देती है। बख्तर ये होते हैं ना, जब युद्ध करने के लिए जाते हैं ना, तो अपने शरीर को है ना लोहे का कवच से ढक के जाते हैं, या छाती के ऊपर पहनते हैं सैनिक। कभी आपने देखा होगा तो वो कवच पहने हुए होते हैं, लोहे की पाखरियाँ पहने हुए होते हैं हाथों के ऊपर, ये ताकि आसानी से कोई वार करे ना तो वो मतलब उनके ऊपर वार नहीं आए। अब देखिए क्या कह रही है कि बख्तर पाखरन बीच दसी जाती मीन पेरी पार जात बर्बाजू जलन की, कि भक्त वह बर्छी कवच और लोहे की बनी हुई पाखरियों में इस प्रकार दस जाती है जिस प्रकार मछली जल धारा को चीर कर पार निकल जाती है। जिस प्रकार मछली होती है ना, जल में तैर कर इधर से उधर चीर करके उस पानी को निकल जाती है, ठीक वैसे ही तुम्हारी जो बर्छी है वो शत्रु पक्ष के जो सैनिक है वो बख्तरबंद है, कवच धारण कर रखे हैं, उनको धारण किए किए ही उनके शरीर को चीर कर वो बाहर निकल जाती है। ऐसी है तुम्हारी बर्छी। रेया राव चंपती की छत्रसाल महाराज भूषण सके करी बखान को बलन के, कि भूषण कवि कहते हैं कि हे महाराज छत्रसाल, तुम्हारी जो वीरता है उसका वर्णन कौन कर सकता है। अर्थात तुम्हारी वीरता के सामने अन्य सभी की जो वीरता है वो फीकी पड़ जाती है। पक्षी पर छीने ऐसी पर छीने वीर तेरी बर्छी के बर छीने हैं खलन की। पक्षी पर छीने, पक्षी, पक्षी का मतलब होता है पक्षी। छीने ऐसे पर छीने, पक्षी के पंख जब टूट जाते हैं ना तो वो ऐसा स्थिति में नीचे जमीन पर गिर जाता है। वही उदाहरण यहाँ कवि ने बताया है कि तुम्हारी, कि हे वीर शिवाजी, तुम्हारी बर्छी ने दुश्मनों की शक्ति को इस प्रकार कमजोर बना दिया है कि उनकी सेनाओं के जो वीर हैं, उनकी सेनाओं के वीर पंख कटे हुए पक्षी की तरह असक्त होकर धरती पर पड़े हुए, कि जिस प्रकार एक पक्षी के पंख कट जाते हैं वो ऐसा स्थिति में जमीन पर गिर जाता है, ठीक वैसे ही शत्रु पक्ष के जो सैनिक हैं ऐसा स्थिति में जमीन पर पड़े हुए हैं, वो कुछ भी नहीं कर सकते। ये वर्णन यहाँ पे इस पद में किया गया है। तो दोस्तों इस पद में विशेष रूप में देखा जाए तो छत्रसाल की वीरता का वर्णन किया गया है। इसमें अनुप्रास अलंकार है, यमक है, उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, आदि अलंकारों का प्रयोग किया गया है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। वैसे एक पद ही और बचा है आपका, वैसे देखा जाए तो पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरे पास अभी थोड़ा सा वक्त कम है।
तो ये जो आपको पद हैं, उम्मीद करती हूँ मेरा वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।